नमस्कार दोस्तों। अमूमन तौर पर हमारी यही सोच होती है कि यदि आपके पास पैसा है, अच्छा धन है, फिर आपको सभी प्रकार के सुख मिल जाएंगे। मतलब आपके रिलेशनशिप का मामला है, वैवाहिक जीवन है, या बाकी जो भी सुख है वो आपको काफ़ी सहज रूप से मिल जाएंगे। ये सोच तो हमारी सही है, लेकिन ये पूर्णतः सही नहीं होती। इसी के चलते हम आज की जो कुंडली है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज जो कुंडली है ये एक महिला की कुंडली है। इनके बारे में अगर देखा जाए तो इनका जो सौंदर्य है वो बहुत ही मैग्नेटिक है, बहुत ही खूबसूरत है। मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ऊंचे ओहदे पर काम करती है। लेकिन इनके जीवन के बारे में अगर कहा जाए तो इनका जो जीवन है वो बहुत ही कठिन है। करीबन 8-9 साल जब इनकी उम्र थी तभी इनके जो माता पिता है वो चल बसे। इनके जो माँ है उन्होंने सुसाइड कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद इनके जो भाई बहन हैं उन्होंने ही उनको पाला पोसा बड़ा किया, और काफ़ी अच्छा इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी था। फिर जाके इनका जो करियर था वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। उसी वक्त इन्होंने लव मैरिज कर ली। मैरिज होने के बाद, मतलब इनका विवाह होने के बाद करीबन 1.5 से 2 महीने ही में ही इनके जो पति थे वो इनका एक्सीडेंटल डेथ हो गया। मतलब वो चल बसे। इसके बाद फिर से इनके जीवन में लोनलीनेस आ गया। इसके बाद करीबन 2 से 3 साल के बाद इनके ऑफिस में ही काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ इन्होंने विवाह कर दिया। अब ये जो विवाह था वो थोड़ा अलग था, मतलब अलग रिलीजन में इन्होंने विवाह कर लिया। 1-2 साल तो बहुत अच्छे चले। इनको इस विवाह से एक लड़का भी हुआ। लेकिन करीबन 1-1.5 साल बाद ही जो पति था, इनके जो चाल डाल थे वो बदल गए। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, फिर वो अल्कोहलिक भी हो गए। और इसके बाद इन दोनों में जो तनाव था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और इसके चलते फिर से इनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के बाद फिर से इनके लाइफ में, इनके जीवन में और एक व्यक्ति आ गया, लेकिन उसके साथ विवाह न हो पाया। इसी के बाद इनके जीवन में दो और पुरुष आए जिनके साथ ये लिव इन में भी रही, लेकिन इसके बावजूद विवाह सुख नहीं मिला। अब जाके ये बहुत अच्छे ओहदे पर काम कर रहे हैं, इनको एक लड़का भी है, लेकिन विवाह सुख जिसे हम बहुत ही कॉमन मानते हैं, यह विवाह सुख इनको नहीं मिला। कुंडली के चलते ये जो सभी बातें हैं वो सभी बातें हम बहुत ही अच्छी तरीके से इसके बारे में सोच सकते हैं, या फिर इसके बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब ये जो कुंडली है वो करीबन 20-22 साल पहले मेरे पास आई थी। तो चलिए इस कुंडली के बारे में देखते हैं कि क्यों ऐसी बातें जो थी ये इनके कुंडली में घटी। कुछ ऐसे सूत्र जो कि काफ़ी मूलभूत होते हैं, वे भी अगर आपको समझ में आ जाए तो कुंडली के बारे में बहुत सारा ज्ञान आप पा सकते हो, या फिर बहुत सारी बातें आप जान ले सकते हो। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, जो कुंडली आप देख रहे हो, इस कुंडली के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो कुंडली है यह मकर लगन की कुंडली है। अमूमन तौर पर अगर देखा जाए तो कर्क, वृश्चिक, मीन और मकर या फिर कन्या लगन की जो स्त्री की कुंडली होती है वो खूबसूरत होते हैं। और यहाँ पर मकर लगन के होने के साथ ही साथ लगन में चंद्रमा भी है। तो लगन में यदि शुभ ग्रह होंगे, जैसे कि चंद्र, शुक्र, या यदि ग्रह होंगे, तो जो व्यक्ति होती है वो काफ़ी खूबसूरत होती है। इसी वजह से इनमें जो मैग्नेटिक आकर्षण है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इसके बाद इनका जो चतुर्थेश है, जहाँ से माता का सुख देखा जाता है, इनका जो चतुर्थेश है मंगल, ये इनके व्यय भाव में है। और जो चंद्रमा है यह भी शनि के केंद्र योग में है। इसी वजह से माँ का सुख कम मिलना, ये बातें इन्होंने अनुभव कर ली। इस प्रकार इनका जो दशमेश है शुक्र, ये हर्षल के साथ युति में है वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि के ज्येष्ठा नक्षत्र में जो शुक्र है, जो दशमेश है, वह आप देख सकते हो। हालांकि इसी वजह से पिता का सुख कम मिलना, यह बात इन्होंने जीवन में अनुभव कर ली। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण बात वैवाहिक जीवन के मामले में क्यों इनके जीवन में इतने ट्विस्ट एंड टर्न आ चुके हैं। वैवाहिक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है आपका सप्तमेश और शुक्र। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि इनका जो सप्तमेश है चंद्रमा, यह इनके राशि में ही हम देख सकते हैं।
तो जब भी कोई ग्रह अपने से सप्तम भाव में जाता है तो उसका जो बल होता है वो काफी कम हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वैवाहिक जीवन का जो कारक है शुक्र, ये शुक्र मंगल की राशि में है, वृश्चिक राशि में है। शुक्र को मंगल और शनि की जो राशियां हैं वो काफी अशुभ फलदायी होती है। अब यहाँ पर यही बात नहीं है, वृश्चिक राशि में जाने के बावजूद यह जो शुक्र है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में है। वृश्चिक राशि के जो भी नक्षत्र हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, इसमें जो ज्येष्ठा नक्षत्र है वो सबसे ज्यादा अशुभ फलदायी माना जाता है या कि तीव्रतम माना जाता है। अब यहाँ पर शुक्र ज्येष्ठा नक्षत्र में है और हर्षल की युति में है। देखिए, हर्षल की युति में कोई भी यदि ग्रह जाता है तो उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है वो काफी ज्यादा देखे जा सकते हैं। अब ये जो शुक्र हर्षल युति है, इनको वैवाहिक जीवन के मामले में जो भी अभी हमने बातें कही ऐसे अनुभव भी दिए है, लेकिन सौंदर्य देने के मामले में भी ये जो शुक्र है वो या फिर शुक्र हर्षल की जो युति है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी वजह से इनके जीवन में वैवाहिक जीवन के मामले में कई जो बातें हैं वो इन्होंने अनुभव कर ली। अब यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो कि व्यय भाव का जो मंगल है इसने भी अपना जो रूप है वो दिखाया है। आप नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर मंगल है तो इस प्रकार, लेकिन मंगल होने के बावजूद इतने एक्सट्रीम पर अनुभव नहीं जाते। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो शुक्र है, जो कि वृश्चिक राशि के ज्येष्ठा नक्षत्र में और हर्षल के युति में है। इसी वजह से जो बातें, जो प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस है वो इनके जीवन में आप देख सकते हो। इसी के साथ इनके कुंडली में शुक्र और शनि की युति भी है। हालांकि इस लगन के लिए शुक्र और शनि की युति काफी महत्वपूर्ण शुभ फलदायी मानी जाती है, क्योंकि ये लग्नेश और भाग्येश की युति है, लेकिन लग्नेश और षष्ठेश की भी युति है। इस वजह से इनको थोड़े से ये जल्दी से मानसिक तनाव में जाते हैं। छोटी से छोटी बात भी अगर होती है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। इसका और एक कारण है कि इनके लगन में जो चंद्रमा है, लगन में यदि चंद्रमा होता है तो ऐसे जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर काफी ज्यादा सोच विचार करते हैं। इनके व्यय भाव में जो गुरु है वो स्वयं की राशि में है, वहां पर मंगल भी है। अब यहाँ पर गुरु व्यय स्थान में स्वयं के राशि में होने के कारण ये जो व्यक्ति, मतलब ये जो महिला है, वो भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास करने वाली है। मतलब कई प्रकार की जो बातें हैं भगवान के बारे में, जो भी रिचुअल्स होते हैं वो पूरे करते हैं। इसके बावजूद इनके जीवन में ऐसे जो प्रॉब्लम है वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो भी हमने बातें कही, मतलब इनके जीवन में जो भी बातें आपने देखी या फिर कुंडली के बारे में कही, ये काफी ज्यादा बेसिक है, लेकिन इससे भी आप अनुमान लगा सकते हो कि व्यक्ति का जो जीवन है वो कौन से क्षेत्र में, किस दिशा में जा सकता है। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है? इस सीरीज में हम और भी ऐसे कुंडलियां लेंगे जो कि खुद हमने देखी है और इसके बारे में प्रेडिक्ट किया है, या फिर उसके बारे में जो भी बातें हैं आपके सामने रखेंगे, जिस वजह से आप अपने भी कुंडली में जो भी इसके संदर्भ में सूत्र है वो आप लगा सकते हो और अपने खुद ही के बारे में सोच सकते हैं कि जीवन में आपको जो भी सुख दुख मिल रहे, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। नीचे कमेंट बॉक्स में आपके जो कमेंट्स है वो जरूर देना। धन्यवाद।